हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया इंग्लिश क्लास थर्ड लेसन 11। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है हम लोग स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। यानी सबसे पहले समझेंगे फोक टेल्स होता क्या है। यानी फोक टेल्स हम उसको कहते हैं जो हमारे जो ग्रैंड फादर होते हैं वो हमें सुनाते हैं। यानी ये जो ऐसी स्टोरी जो कई सौ सालों तक चलती रहती है। यानी आप देखते हैं फोक टेल्स आर स्टोरीज पीपल हैव टोल्ड देयर चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। यानी ऐसी स्टोरी जो 100 सालों तक एक दूसरे को सुनाया जाए। डू यू लाइक दोज वंस विद मोनस्टर मैजिशियंस एंड ब्रेव हीरोज और वंस विद किंग्स एंड देयर क्लेवर मिनिस्टर। यानी क्या आप ऐसे किसी स्टोरी को जानते हैं जो कोई मोनस्टर हो, यानी इसमें भूत वगैरह हो, मैजिशियंस हो, और या ब्रेव यानी जो बहादुर कोई हीरो वगैरह हो, ठीक है, या राजा हो या उसके मिनिस्टर वगैरह हो। इस तरह का आप क्या किसी स्टोरी को जानते हैं? सो आर दोज विथ एनिमल्स दैट टॉक्स हियर आर टू फोक टेल्स फ्रॉम आवर कंट्री। यानी यहाँ पर दो ऐसे स्टोरी हैं, कहानी है जो इंडिया से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो स्टोरी है वो है द रेसलर हु कुड कैरी ए हिल। रेसलर का मतलब होता है पहलवान। ठीक है, पहलवान। रेसलर किसे कहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो रेसलर है दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इस रेसलर में बताया जा रहा है कि जो ऐसा रेसलर है जो एक पूरे पहाड़ को भी वो उठा सकता है अपने ऊपर, यानी अपने कंधे पर। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में। किंग नंदन वाज वाचिंग द एनुअल रेसलिंग चैंपियनशिप। जो किंग मतलब जो राजा थे उनका नाम था नंदन, वो देख रहे थे एनुअल रेसलिंग। एनुअल रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती देख रहे थे। ठीक है, जो हर एक साल आयोजन किया जाता है। ये कुश्ती चैंपियनशिप थी। टॉल मैन विथ वाइट सोल्जर एंड बल्गिंग मसल्स स्टूड ऑन अ लार्ज फील्ड। यानी वहाँ पे क्या थे, फील्ड में बड़े बड़े पहलवान खड़े हुए थे। बल्गिंग का मतलब होता है यहाँ दिया है स्टिकिंग आउट इन अराउंड शेप। यानी यहाँ पे इनकी जो बॉडी होती है ना वो क्या होती है, बल्गिंग होती है। इसको बोलते हैं बल्गिंग। ईच मैच वाज टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्किल। और जितने भी कुश्ती हो रही थी ना यहाँ पे किस तरह की हो रही थी, इसमें उनके ताकत को पता लगाया जा रहा था और उनकी स्किल को भी पता लगाया जा रहा था। टू मैन वुड वॉक इनटू द प्लेस मार्क्ड बाय व्हाइट चाक। और ये दो लोग क्या होते थे, एक फील्ड में आते थे, वहाँ पर चौक से निशान बनाया गया रहता था। दे वुड देन ग्रैब एंड पुश ईच अदर टिल वन ऑफ देम कुड पिन द अदर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड कीप हिम देयर। यानी वो दोनों तब तक लड़ते रहते थे जब तक कि वो उन दोनों में से कोई एक जमीन पर ना गिर जाए। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे जो कुश्ती होती है क्या होती है, जो दो लोगों में क्या होती है, फाइटिंग होती है। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ये पटकने की नीचे कोशिश करते हैं। अगर कोई इसमें से कोई पहलवान है जो कि जमीन पे गिर जाता है और उसकी जो पीठ होती है टच हो जाती है ग्राउंड में, तो वो क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, तो इस तरह की कुश्ती होती है। इवनिंग, शाम को क्या हुआ, अ रेसलर कॉल्ड भीम हैड डिफीटेड द अदर्स। यानी शाम का समय था, जिसका नाम भीम था, वो क्या था, एक पहलवान था। ठीक है, और वो ढेर सारे लोगों को हरा देता है। ही वाज डिक्लेयर द विनर, और उसको विजय घोषित कर दिया गया। ही वॉर ए शॉर्ट धोती, हिज बॉडी वॉज ग्लोइंग विद द ऑयल ही हैड अप्लाइड सो ही कुड स्लिप आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ दोज ही रेसल्ड विथ। यानी वो क्या पहना हुआ था, वो जो भीम था वो धोती पहना हुआ था। ठीक है, और शॉर्ट्स पहना हुआ था, और अपने पूरी बॉडी में क्या कर दिया था, ऑयल लगाया था। ठीक है, ताकि जिस भी पहलवान से वो लड़े वो क्या कर सके, उसका जो भी हाथ है ना, जो दूसरा पहलवान है उसका हाथ फिसल जाए, इसलिए वो अपने बॉडी पर तेल लगाया हुआ था। ठीक है, ऑयल मला हुआ था। ही बो टू द किंग एंड सेड, वो किंग के सामने झुकता है और कहता है, यो मजेस्टी आई एम भीम, मेरा नाम भीम है। आई एम कम फ्रॉम द किंगडम फॉर अवे, मैं एक ऐसे राज्य से आया हूँ जो कि वो राज्य बहुत ही दूर है। आई एम सो स्ट्रॉन्ग आई कैन इवन कैरी हिल ऑन माई हेड। वो कहने लगा कि मैं काफ़ी पहलवान हूँ या काफ़ी ताकतवर हूँ। मैं एक यानी ए हिल, यानी वो कहने लगा कि मैं किसी भी पहाड़ को अपने सर पर उठा सकता हूँ। आई हैव कम हियर टू आस्क फॉर ए जॉब, अब मुझे यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक जॉब चाहिए, एक नौकरी चाहिए आपके वहाँ। ऐसा भीम किससे बात कर रहा था, राजा से बात कर रहा था। तो आगे क्या होता है देखते हैं। द किंग लाइक द
हैव स्ट्रॉन्ग मैन इन हिज आर्मी। जो किंग है वो काफ़ी पसंद करता था स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने आर्मी में रखने के लिए। सो ही गेव भीम अ जॉब, इसलिए जो क्या किया, ये भीम को उसने, जो राजा था, उसने एक जॉब दे दिया। ठीक है। फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ साल बाद क्या होता है, किंग नंदन सब्जेक्ट्स कम टू हिम आस्किंग फॉर हेल्प। जो किंग नंदन है उसके पास आया, किसके पास आया, भीम के पास आया एक हेल्प के लिए। दे क्राइड, योर मैजेस्टी, द वाइल्ड एनिमल फॉर द हिल नेक्स्ट टू आवर विलेज अटैक्ड अस एवरी डे। द टाइगर रोड सो लाउडली नियर आवर हाउसेज एट द नाइट दैट आवर चिल्ड्रेन स्टार्ट क्राइंग, प्लीज प्रोटेक्ट अस योर मैजेस्टी। यानी कोई लोग होते हैं वो राजा के पास आते हैं और रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि महाराज, हमारे गांव के पास क्या है, एक वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर रहता है और वो जो जो से दहाड़ता है, वो शायद टाइगर ही है, और जब टाइगर दहाड़ता है तो हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो रोने लगते हैं, तो प्लीज़ कृपया करके हमें बचाएं और इससे इसका कोई सलूशन निकालें। ऐसे लोग कहने लगे, किससे, राजा से। इसके बाद से क्या होगा, किंग नंदन रेज्ड हिज हैंड एंड एवरीवन वाज क्वाइट, ही टोल्ड देम ही वुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इसके बाद से किंग नंदन अपने हाथों को उठाता है और सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे और उसने दिलासा दिया, किसने, राजा ने कहा उन लोगों से कि वो सबकी रक्षा करेंगे। एज द विलेजर लेफ्ट, जैसे ही गांव वाले वहां से चले जाते हैं, किंग नंदन कॉल्ड भीम, और वो राजा क्या करता है, किंग नंदन को वहां पर बुलाता है। ही सेड, और उसने कहा, भीम, द टाइम हैज कम टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ आवर किंगडम। कहने लगा कि अब समय आ गया कि हमारे राज्य के लोगों को अब बचाया जाए। वी मस्ट गो टू द हिल टुमारो मॉर्निंग, कैरी द हिल टू अनदर किंगडम। वह कहने लगे भीम से कि तुम क्या करो, सुबह जाओ जहाँ पे पहाड़ है और उस पहाड़ को उठाकर अपने सर पर दूसरे राज्य में रख दो। भीम बोब लॉ एंड सेड, एज यू विश योर मैजेस्टी। अब क्या हुआ, भीम थोड़ा सा झुका, नमस्ते किया और कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन क्या होता है, द किंग टुक भीम अलॉन्ग विद हिज कोर्टियर्स एंड सोल्जर्स टू द हिल। इसके बाद से जो राजा होता है वो अपने दरबारियों के साथ और भीम के साथ उस पहाड़ पे चला जाता है, पहाड़ के पास चला जाता है। द विलेजर्स गेदर अराउंड टू वॉच, और सारे जो गांव वाले थे वो वहां पर थे, कहाँ पर, जहाँ पर पहाड़ थी, ठीक है, देखने के लिए भीम को कि वो किस तरह से उस पहाड़ को अपने सर पर उठाएगा। भीम स्ट्रेच्ड एंड लुक्ड अराउंड, भीम क्या करने लगा, दोनों तरफ पूरी तरह से स्ट्रेच करके, ठीक है, वो देखने लगा, ठीक है, खड़े होकर पूरा तन के। द किंग सेड, गो ऑन भीम, राजा ने कहा, जाओ भीम। भीम बोड एंड सेड, योर मैजेस्टी, आई सेड आई कुड कैरी ए हिल एंड आई विल। यानी भीम कहा कि मैंने महाराज आपसे कहा है कि मैं उस पहाड़ को कैरी कर सकता हूं और मैं करूंगा भी, बट आई कैन नॉट पिक अप द हिल, लेकिन मैं उस पहाड़ को नहीं उठा सकता हूँ। प्लीज आस्क योर सोल्जर टू प्लेस इट ऑन माई हेड। और उसने कहा कि सबसे पहले आप अपने सिपाहियों को कहिए कि उस पहाड़ को उठाकर मेरे सर पर रखें, देन आई विल कैरी इट, उसके बाद से मैं इसको ले जाऊंगा। अब यहाँ पर बात क्या हुई कि ये इतना चालाक था ये पहलवान, ये कहने लगा कि मैं तो उठाऊंगा, ठीक है, मैं पहाड़ को लेकर जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या करो कि अपने सिपाही से कह दीजिए कि आपके जो सिपाही हैं पहले उस पहाड़ को उठाकर मेरे सर पर रखें, देन इसके बाद से मैं उसको ले जाऊंगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ना कोई उसको उठा पाएगा ना ही ये ले जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, द किंग न्यू ही हैड बीन ट्रिक्ड बाय दिस रेसलर। इसके बाद से राजा जानने लगा या जान गया कि जो ये भीम है उसने मुझे ट्रिक किया है। ट्रिक का मतलब यहाँ पे देख लो, मेड टू बिलीव समथिंग दैट वाज नॉट ट्रू, यानी ऐसी चीज में आपको विश्वास करने लगते हैं आप जो कि वो सही नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रिक। तो राजा सोचने लगा कि शायद मुझे ये जो रेसलर है यानी पहलवान है मुझे बेवकूफ़ बनाया, यानी मुझे झूठ बोला। ही साइलेंटली रोड बैक टू हिज कोर्ट, और इसके बाद से जो राजा था वो साइलेंटली धीरे से वहाँ से अपने कोर्ट यानी दरबार में फिर से लौट जाता है, ठीक है। सो ये थी पूरी कहानी, पहली जो कहानी ये है। अब देखते हैं दूसरी कहानी को। अब हम पढ़ने वाले हैं द क्लेवर मिनिस्टर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। तो हम लोग काफ़ी बुद्धिमान मंत्री के बारे में एक स्टोरी और पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वंस देयर वॉज अ किंग कॉल्ड अ वीक, ठीक है। एक समय की बात है,
एक राजा था और उस राजा का नाम था अविक। ही वांटेड टू रूल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया पे अपना हुकूमत जमाना चाहता था। ही फॉट मैनी बैटल्स, उसने ढेर सारे बैटल्स लड़ाई की, ठीक है, बैटल्स में लड़ाइयाँ की। द किंग हैड डिफीटेड वर किल्ड, जो किंग थे जो हार जाते थे, ठीक है, उनको मार दिया जाता था। किंग अविक सोल्जर स्टोल मैनी एंड फूड, जो किंग अविक था वो क्या करता था, दूसरे राज्य से पैसे चुराता था और वहाँ से खाने को चुरा लेता था जहाँ पर लोग हार जाते थे। दे सेट फायर टू विलेज एंड टाउन्स, वे क्या करते थे, वहाँ के जितने भी गांव होते थे, शहर होते थे, वहाँ पे आग लगा देते थे। वन ऑफ द किंग अविक मिनिस्टर राज वांटेड टू स्टॉप हिम, यानी वहाँ पे क्या था, अविक का एक मिनिस्टर था जिसका नाम राज था, वो चाहता था कि जो ये किंग अविक कर रहा है इसको किस तरह से रोका जाए, ठीक है। इफ राज आस्क द किंग टू स्टॉप, द किंग वुड पनिश हिम, अगर डायरेक्टली राज कहता है कि महाराज या आप ये सारी चीज़ें ना करिए क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं, आप लोगों के गांव में या टाउन्स में आग लगा देते हैं, ठीक है, तो वो उसको पनिश करता है। इसी के डर के नाते वो राज जो था मिनिस्टर, वो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं कहता है। राज हैज़ टू फाइंड अनदर वे, जो राज था उनके मंत्री, वो दूसरी रास्ता तलाशना चाहता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, राज सेड टू द किंग, राज कहता है राजा से, यो मजेस्टी अ वुमन लिविंग नियर द नर्मदा रिवर नोज द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, यानी वो राज जो था मंत्री वो कहने लगा कि यहीं पे एक नदी है और वहाँ पे एक वुमेन रहती है जो कि वो लैंग्वेज जानती है बर्ड का, ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न इट, और मैं उसको सीखना चाहता हूँ। द किंग सेड एक्सीलेंट, राजा कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दैट वुड बी वेरी यूजफुल, और वो काफ़ी यूजफुल भी होगी अगर तुम हम बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स सीख लिए। यू मे गो, तुम्हें शायद जाना चाहिए या तुम जा सकते हो। राज लेफ्ट, वहाँ से राज चला जाता है। ही हैड लाइड द किंग, उसने राजा से झूठ बोला था। नो वन न्यू द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, कोई भी बर्ड्स की लैंग्वेज नहीं जानता था। ही स्पेंड अ फ्यू मंथ्स एट होम, उसने जो राज था, ठीक है, वो अपने घर पर कुछ महीने तक, ठीक है, वो क्या करने लगा, अपने टाइम को बिताया झूठ बोलकर, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न टू द कोर्ट, जब वो वापस आया कोर्ट में, किंग अविक सेड वेलकम मिनिस्टर, इसके वजह से जो किंग अविक थे, राजा अविक थे, वो कहते हैं किसी राज मिनिस्टर से कि वेलकम, क्योंकि तुम काफ़ी दिनों बाद आ रहे हो हमारे कोर्ट में यानी दरबार में। कैन यू टॉक लाइक अ बर्ड नाउ, क्या तुम बातें कर सकते हो चिड़ियों की तरह, हाँ हाँ करके हंसने लगा, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, राज रिप्लाइड, ठीक है, राज जवाब देता है, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी योर मैजेस्टी, कहता है बहुत बहुत धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए। आई कैन नॉट टॉक लाइक अ बर्ड, मैं एक चिड़ियों की तरह बात नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कहने लगा, ठीक है। बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट बर्ड्स से टू ईच अदर, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जो चिड़िया हैं वो एक दूसरे से क्या कह सकती हैं या किस तरह की बातें करती हैं। द किंग वांटेड टू टेस्ट राज, ही सेड कम विथ मी टू द गार्डन, इसके बाद जो राजा था वो टेस्ट करना चाहता था, किसको, वो टेस्ट करना चाहता था इन चिड़ियों के कि ये सही में जो बोलती हैं ये समझ पाता है कि नहीं जो मंत्री है, ठीक है। ये क्या है, ये राज है जिसका नाम, ये मंत्री है, मिनिस्टर है, ठीक है, और ये किंग है, याद रखिएगा ये किंग है, ठीक है। तो दोनों बागीचे में गए। द किंग एंड राज रीच टू द गार्डन, अब जो किंग थे राज थे दोनों बागीचे में पहुंच जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो इस इमेज में, बागीचे में दोनों पहुंच गए हैं। इसके बाद से क्या होता है, कम विद मी टू द गार्डन, ऐसा कहते हैं। द किंग एंड राज रीच टू द गार्डन, दे सॉ मेनी बर्ड्स, द किंग पॉइंटेड टू 2 crows एंड सेड टेल मी व्हाट दोज क्रो आर सेइंग टू ईच अदर। इसके बाद से जैसे ही वो ढेर सारे चिड़ियों को देखते हैं तो वहाँ पर उन सारे चिड़ियों को इग्नोर करते हैं और सिर्फ 2 चिड़ियों को, यानी 2 क्रो को, यानी जो कौवे थे आपस में बैठे हुए थे, उनसे वो कहता है कि चलो मैं इनसे बताता हूँ, कि इनको देख कर बताता हूँ कि सारे दोनों क्या बातें करने चाह रहे हैं या क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं। राज लिसन टू द क्रोज फॉर अ फ्यू मिनट्स, राज क्या करता है कुछ मिनटों तक इन दोनों की बातों को सुनता है, ठीक है, जो बोलते हैं। देन ही सेड योर मैजेस्टी दिस क्रो आर फ्रेंड्स, कि महाराज ये दोनों जो कौवे हैं वो क्या है, एक दूसरे के मित्र हैं। इसके बाद से राज कहता है द क्रो टू द राइट, जो राइट में बैठा हुआ है
वो कौवा हमारे किंगडम में रहने वाला है। द वन ऑन द लेफ्ट इज फ्रॉम अ किंगडम फॉर अवे, और जो दूसरा कौवा है जो लेफ्ट में बैठा हुआ है वो दूर के राज्य का रहने वाला है। दे वॉन्ट टू गिव दिवाली गिफ्ट टू ईच अदर, वो तो दोनों कौवे हैं वो एक दूसरे को दिवाली गिफ्ट देना चाहते हैं। द क्रो फ्रॉम द अदर किंगडम इज सॉरी, क्योंकि जो दूसरे किंगडम का जो हम बोल सकते हैं कौवा है वो काफ़ी दुखी है। ऑल ही हैज़ टू गिव एज अ गिफ्ट इज अ पीस ऑफ ब्रेड, वो एक सिर्फ गिफ्ट देना चाहता है पीस ऑफ ब्रेड को। द क्रो ऑफ आवर किंगडम इज अ प्रेजिंग यू, जो हमारे किंगडम का कौवा है वो क्या कर रहा है, प्रेजिंग कर रहा है, ठीक है आपको। ही सेज दैट कैन, प्रेजिंग का मतलब होता है यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। ही सेज दैट, और वो कह रहा है कि ही कैन गिव 100 बर्निंग विलेजेस, और वो कह रहा है कि हम तुम्हें 100 जलते हुए घर दे सकते हैं। कौन, जो राजा के यहाँ का रहने वाला कौवा था, ऐसा वो राज कह रहा था। ही इज लाफिंग एट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड पर हंस रहा था, ठीक है। कौन हंस रहा था, कौवा। किंग अविक फील्ड असेम्प्ट, जो किंग अविक है वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस किया। देन ही सेड, इसके बाद वो कहा आई हैव बीन क्रूएल, मैंने बहुत ही ज़्यादा पाप किया है, ठीक है, निर्दयता किया है। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आई विल लुक आफ्टर द पीपल ऑफ दिस किंगडम, और इसके बाद से मैं अब क्या करूँगा, अपने राज्य के लोगों को देखभाल करूँगा। आई विल नॉट फाइट बैटल अगेन, और मैं फिर से लड़ाइयाँ नहीं करूँगा। अनलेस समवन अटैक्ट आवर किंगडम, जब तक कि कोई दूसरा हमारे राज्य पर अटैक नहीं करता। आई विल नॉट बर्न अप विलेजेस और किल पीपल, और मैं दूसरे के गाँव को नहीं जलाऊँगा और ना ही उन लोगों को मारूँगा। राज चीयर्ड, इसके बाद राज जो था वो काफ़ी खुश हो जाता है। लॉन्ग लाइव द किंग, लॉन्ग लाइव द किंग, लॉन्ग लाइव द अवीक, और कहते हैं कि लॉन्ग लाइव द किंग एंड लॉन्ग लाइव द किंग अवीक। वो कहते हैं कि जो राजा है वो काफ़ी दिनों तक जीवित रहे, ठीक है, उनकी जो उम्र है काफ़ी बड़ी हो। तो कहने का मतलब है कि जो राज मिनिस्टर था ना वो काफ़ी चालाक था। वो झूठ झूठ में कहता है कि कौवा आपके बारे में ऐसा कह रहा है कि मैं तुमको दूसरे किंगडम वालों को 100 जलते हुए यानी 100 जलते हुए घरों को या गाँव को दे सकता हूँ। तो ऐसे में क्या करता है, जो राजा होता है ना वो काफ़ी बुरा महसूस करता है कि अरे यार मेरे मतलब कि इतनी बड़ा होकर मैं, मेरे सामने कोई ऐसा बात कर रहा है यानी मेरी खुद की बुराई कर रहा है। तो शायद वो सोचने लगा कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें सही में की इसीलिए तो कोई बातें कर रहा है। तो क्या हुआ ना, उसके बाद से राजा कहता है कि मैं आज के बाद से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा जो कि दूसरों का नुकसान हो, ठीक है, और मैं अपने राज्य के लोगों को देखभाल करूँगा। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है समाप्त होती है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।